पिछले वाले क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और हमने कहा था कि इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माने जाने वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसके कुछ सवालों को, सवाल नहीं, कुछ फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा था। क्या उस फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? चलिए, वो यदि डाउट नहीं है, और हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि आज आप उसको याद करके आए होंगे क्या है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग आज सीखने वाले हैं। समझिए पहले ध्यान से, पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करने वाले हैं और नए वाले बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करने वाले हैं। समझिए ध्यान से पहले मेरी बातों को, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, और आपके पहले यानी कि जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर आपने पहला दूसरा सवाल क्यों नहीं बनाया। अच्छा, ये 4th नंबर है हमारा पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग। नए वाले बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा, तो आपके पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझिए, तो सवाल मन में आना चाहिए कि सर आपने पहला दूसरा सवाल क्यों नहीं बनाया, है ना। देखो यहाँ पे ना हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और यहाँ पे हम आपको जानबूझ के बहुत ही बेसिक से लेकर ऊपर तक जाना चाहते हैं, समझिएगा। हालांकि हम चाहते हैं ना तो पहला वाला दूसरा वाला सवाल बता सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आप कुछ पहले बेसिक सवालों को बना लेंगे ना, तो पहला और दूसरा सवाल आपसे अपने आप बन जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस है, और वो पहली बार ही हम आपको बता देंगे तो आपको लगने लगेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही में हार्ड है। नहीं, इसीलिए हम पहले वो नहीं बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब आप बना लीजिए, उसके बाद वो अपने आप बना लेंगे। नहीं बनेगा फिर तो हम बताएंगे। जैसे पहला नंबर सवाल क्या था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बिल्कुल सवाल अलग हो गया हमारा, क्या कहना चाह रहा है समझ में भी नहीं आया आप लोगों को, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप उसको छोड़े रहिए, वो हम बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सब समझाएंगे, लेकिन पहले बेसिक सवालों को तो बना ले हम। और पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसको आप लोग डिलीट कर लीजिए, वो आपके सिलेबस का नहीं है, वो एक्सरसाइज 8.3 का है। एक क्वेश्चन इसमें दे दिया है, उसको आप कट कर लीजिए, इवेल्युएट वाला क्वेश्चन नंबर 3rd, वो आपको इस बार नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें शुरू किया जाए। तो मालूम चल गया पहला दूसरा क्यों नहीं बता रहे हैं अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, और हम नहीं चाहते कि आपको तुरंत ना कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट किया जाए, नहीं चाहते हम चाहते हैं कि पहले आप बेसिक से ऊपर की ओर चलिए, वो वाला फिर आप अपने आप बना लेंगे, हमको गारंटी मालूम है। चलिए पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसा है, बनाना तो पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ जस्टिफाई और आंसर क्वेश्चन में, तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। चलिए, कल हमने आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवालों को बनाने का 3 नियम बताए थे हमने, है ना। क्या नियम था उसको आप कहीं पे लिख लीजिए। सबसे पहला आपको क्या करना है, कॉमन बाहर निकालना है, और अभी आप गौर करेंगे कि इन्हीं तीनों के ऊपर हमारा सारा सवाल बन रहा है। उसके बाद कन्वर्जन, या फिर कन्वर्जन का मतलब होता है रेसिप्रोकल भी आप कह सकते हो। और तीसरा है थोड़ा बहुत इसमें आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। लॉजिक बेसिकली HCF, LCM इस प्रकार का, ठीक है ना। ये चीज है हमारा, यानी कि किसी भी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए हमारे पास ये 3 चीज पहले अप्लाई करना है। यदि ये तीनों चीज अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर बाद में कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको पहले आप कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि हमको ये मिटाना पड़ सकता है, ठीक है। अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। चौथा में पहला नंबर सवाल देखा जाए, सबसे पहले क्या कहा गया इसमें, हमारा कॉमन कहा गया। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल है, तो पहले हमको कहा जा रहा है ना कि देखो यदि कुछ कॉमन नजर आ रहा है ना, उसको खींच के बाहर निकालो पहले। तो आप खुद बताइए, हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 9 कॉमन नजर आ रहा है, तो 9 को आप बाहर निकालिए। 9 को आपने बाहर निकाला तो बच गया इसमें हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच गया, विदाउट इसमें, ये हमारा बचा हुआ रह गया। आगे अब पढ़िए, सेक स्क्वायर थीटा बोलो या फिर ए बोलो, यहाँ पे थीटा के जगह पे ए लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू हमने कल आपको बताया था 1 होता है। नहीं याद है आप एक बार दोबारा कॉपी अपने सामने खोल के रखिए,
नहीं याद है तब, याद है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 इंटू 1, इस पूरे के जगह पे हमने 1 लिख दिया क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 9। 9 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन है इसमें बी, तो ये हमारा हो गया बी नंबर करेक्ट। कैसे बन रहा है मालूम चला? सबसे पहले कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद आपको खुद दिखने लगेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए तो क्या सर इतना ही आसान हर बार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इतना आसान तो हर बार नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन कभी कभी बदल के भी आएगा, देखेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखिए, 1 प्लस, हर क्वेश्चन को बताएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए। फॉर्मूला को आप याद करके आइए, बाकी उसको किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम आपको बताएंगे। माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए समझिए पहले आप ध्यान से क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख के आपको रुक जाना है क्योंकि आपके लिए पहला चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत हद तक आपको डाउट होना है। तो पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में ये पूरा है। तो सबसे पहले देखो कि क्या कुछ कॉमन है क्या? नहीं, 1 तो कॉमन है, 1 कॉमन निकालो या फिर ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, कन्वर्जन में आइए। अब कॉमन कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, अब कन्वर्जन में आ जाओ। कन्वर्जन में यदि देखा जाए तो 1 का उल्टा हमारा क्या होता है? 1 ही होगा, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कि चलो 1 का उल्टा 1 होता है तो 1/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप केवल यहाँ पे 1 ही रहने दो, अभी फिलहाल काम ठीक हमारा चल रहा है। प्लस अब यहाँ पे अब आप हमको बताएंगे, क्या बताएंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास 2 गो है, कौन कौन सा है एकदम ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाह रहे हो। हमने tan थीटा का एक बताया है आपको 1/cot थीटा, इसका ये उल्टा बताया है। और कल वाले क्लास में हमने आपको एक और बताया था tan थीटा का मतलब sin थीटा बाई cos थीटा। तो अब यहाँ पे करना क्या होता है ना, इसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो ना tan को, तो इसको कन्वर्ट करते वक्त आगे और पीछे भी आपको देखना पड़ता है। समझिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने 1 का 1 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन सवाल है कि सर कौन सा लिखेंगे, इसको तय करने के लिए आपको एक बार आगे और एक बार आपको पीछे भी देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आगे में हमारा क्या है, सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है, जल्दी याद करो, 1/cos। 1/cos देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी आपको पता चलेगा 1/cos थीटा। समझिए ध्यान से, tan थीटा का यदि हम उल्टा 1/cot करते हैं तो इसका उल्टा 1/cos होगा। तो क्या नीचे में cot है, नीचे में यहाँ पे cos है, कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। cos और cot में क्या नजर आ रहा है आपको? कोई फॉर्मूला भी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन यदि हम tan थीटा के जगह पे यदि हम ये वाला वैल्यू लिख दें sin थीटा बाय cos थीटा, और इसका उल्टा तो 1/cos होगा ही, यानी कि नीचे में ये भी cos और ये भी cos, कुछ तो नजर आ रहा होगा हमको। अब cos है तो एलसीएम लेने में हमको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि किसका वैल्यू कौन सा हमको यहाँ पे लिखना सही रहेगा। हालांकि tan का वैल्यू हमारा 2 होता है, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, लेकिन हम कौन सा लिखेंगे ये तय करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे वाले को देख के और पीछे वाले को देख के। यदि ये वाला कर देंगे नीचे में cot आ जाएगा, और दूसरा वाला हमारा इसका उल्टा करेंगे 1/cos आ जाएगा। cos और cot में कोई भी रिलेशन नजर नहीं आता हमको, लेकिन cos और cos में नजर हमको आता है कि भाई इसका एलसीएम लेना हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ता है। तो tan का यहाँ पे उल्टा क्या लिख देंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस और sec का तो आपको मालूम ही है 1/cos थीटा। चलिए इतना आपने कर दिया, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आइए, 1 का 1 रहने दो, प्लस अब यहाँ पे अब आप दोबारा बताइए हमको, समझिए ध्यान से। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया cot थीटा, ठीक है। फिर से वही बात हम पूछेंगे आपसे, cot थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/tan थीटा। और कल हमने आपको cot थीटा का एक और वैल्यू बताया था, cos थीटा बाई sin थीटा। तो अब यहाँ पे आप हमको बताइए,
इस कॉट थीटा के जगह पे हमको यहाँ पे वैल्यू कौन सा लिखना सही होगा, ये वाला या फिर ये वाला? कैसे पता करेंगे? अगले वाले को देख के। अगला वाला क्या हमारा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1/sin थीटा। चलिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा। तो बताइए इसका हमको कॉट थीटा के जगह पे कौन सा लिखना चाहिए, 1/tan लिखना चाहिए या फिर cos/sin लिखना चाहिए? आगे वाले को देख के बताना है। cos/sin लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ये वाला वैल्यू लिखते हैं कॉट का और इसका उल्टा देख लो, क्या कहीं पे मैच कर रहा है क्या? साइन और टेन का कोई भी रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब यदि ये वाला और ये वाला हम वैल्यू लेते हैं तो साइन साइन हमको कुछ नजर आ रहा है, एलसीएम लेने में थोड़ा सा हमको सहूलियत प्रदान हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे ये वाला लेना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लॉजिक। कन्वर्जन के बाद जो हमारा तीसरा चीज था वो लॉजिक था, ऐसे ही बनाना होता है। और यदि आपको यही चीज मालूम नहीं रहेगा, बेसिक सा सवाल, और पहले ही हम आपको हार्ड लेवल का सवाल दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमको कॉट के जगह पे क्या लिखना है, कॉट के जगह पे लिखना है, हाँ ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस इसका तो आपको मालूम ही है 1/sin थीटा। इतना आपने कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में एलसीएम ले सकते हैं हम। 1 है cos थीटा, एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा आएगा। चलिए 1 से इसको करेंगे, यही रहेगा 1 cos थीटा इंटू 1 यानी कि cos थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा यानी कि केवल क्या बचेगा? sin थीटा, प्लस cos से cos हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा हो गया। आगे अब इधर बढ़ जाइए, इधर में एलसीएम कितना आएगा? sin थीटा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारा sin थीटा आएगा प्लस cos थीटा माइनस 1। चलिए इतना आपने कर दिया। अब अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? हालांकि अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं, यहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमको बताते हैं क्या। देखो इस पूरे को आप a मानो और इसको आप b मानो, इस पूरे को आप a मानो और इस पूरे को आप b मानो। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने अपने मन से कैसे लिख दिया। देखो पहला बात तो एक्सपीरियंस, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, पहला बात। दूसरा बात हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई इसको यदि हम a मानते हैं तो सेम टू सेम यहाँ भी हमारा वही है, दोनों हमारा a हो जाएगा, और यहाँ पे b और ये भी b, बस फर्क किस चीज का है? साइन का। तो ये हमारा हो गया a प्लस b और ये हो गया हमारा a माइनस b, और दोनों इंटू में भी है, ठीक है ना। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला देखो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b। अब जरा देखिए तो a प्लस b इंटू a माइनस b ही तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमको किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या? ये पूरा का स्क्वायर। तो कौन कौन सा देखिए ध्यान से, जहां पे डाउट हो तुरंत पूछना है। a स्क्वायर हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब कितना? b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है इतना हमने कर दिया। नीचे आइए, अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपली दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। cos थीटा इंटू साइन थीटा। इंटू का साइन कैसे देना है? ऐसा वाला एकदम इस प्रकार से नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं देना होता है। आगे बढ़िए। अब चलिए अब हमको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको आप क्या मान लो? इसको अब आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। चलो तो क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या हमारा? cos थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख दें? नहीं, हमने कहा है कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे कैसे? cos का स्क्वायर कर दो और थीटा लिख दो, हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इतना, और बाद में -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़िए, नीचे आ जाइए।
ये मल्टीप्लाई में उसको रहने दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस इतना भी फिलहाल हमारा काम यहाँ पे रुक जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये सब मिटा दें? ये सब आपको बताने के लिए था। तो फॉर्मूला का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्या है। देखिए अब आगे ट्रिग्नोमेट्री ना, यदि आप समझ गए, कॉन्सेप्ट लगाना आपको आ गया, फॉर्मूला याद है, फिर जो मजा इसको बनाने में आता है ना, वो फिर मजा कहीं पे नहीं है, किसी सवाल में ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बस समझ में आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। एक दिन में नहीं आने वाला ट्रिग्नोमेट्री समझ में, बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहाड़ लगता था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो गया और देख के बता देते थे कि हाँ ये वाला बन जाएगा। मतलब देख के आंसर नहीं बता देते कि हाँ इसका आंसर ये होगा, देख के बता देते थे कि हाँ ये सवाल हमसे सॉल्व हो जाएगा, हैबिट के तौर पे। चले तो कहीं क्या होगा आप देखिए ध्यान से। अब आप हमको यहाँ पे बताइए, हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा बोलो, बात तो सेम ही है ना। इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देंगे। तो उसके बाद प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन, मल्टीप्लाई कर दो सबको, प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बीच में हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। आगे उसके बाद फिर -1 है, -1 डिवाइडेड बाई क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, साइन थीटा। चलिए अब देखो ध्यान से, 1 प्लस में है 1 माइनस में, कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा हमारे पास? डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब जरा देखिए तो ध्यान से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल। ऊपर में केवल क्या बचा हमारे पास? 2, नीचे में 1, यानी कि केवल 2। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो किस तरीके से बन रहा है मालूम चल रहा है? ये 3 लॉजिक आपको, यानी कि ये 3 ट्रिक हर एक सवाल में आपको लगाना है। लग रहा है लगाएंगे, नहीं लग रहा है दूसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले यही तीनों। आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बोलिए। चलिए ये जो हमने ब्लू में ए और बी तरीके से लिखा है ना, ये भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे मालूम चलता रहे कि आखिर सर ने ये कहाँ से कर दिया भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोले तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन। अरे भाई कैसे ब्रैकेट ब्रैकेट तो बोलोगे ना, 1 माइनस साइन है, और कुछ है? चलो इतना ही है हमारा सवाल यही है। सबसे पहले देखा जाए, देखिए अभी रुक जाओ, पहले समझ लो क्या इसमें कह रहा है। सवाल हमारा ये है, बाद में बनाएंगे जो बनाना होगा, लेकिन पहले देखो क्या ये तीनों का तीनों इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले कॉमन, क्या इन सब में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। आगे बढ़ो, कन्वर्जन करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले इसका कन्वर्जन हमको, अच्छा सेक का कन्वर्जन तो 1/cos ही होता है, तो इसका कर देंगे हम नॉर्मल सा 1/cos a, ठीक है। प्लस अब आप हमको यहाँ पे बताएंगे, इस बार हम नहीं बताएंगे आप बताएंगे, यहाँ पे tan का हमको कौन सा वैल्यू लिखना चाहिए? tan इक्वल्स टू 1/cot या फिर tan इक्वल्स टू sin/cos, कौन सा लिखना चाहिए? sin/cos लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि cos यहाँ पे भी आएगा और cos हमारा यहाँ पे भी पहले से है, तो कुछ तो एलसीएम लेने में हमको सहूलियत हो जाएगा। यही ना एक एक कदम पे आपको हिंट देता है, हिंट के थ्रू ये दिया केवल आप आगे बढ़ते चले गए ना, तो 80% सवाल आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो जानबूझ के ये वाला वैल्यू आप मत यहाँ पे लिख देना, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। कॉट का और कॉस का कहीं पे आपने रिलेशन देखा? इतना कुछ हमने पढ़ाया, कहीं पे इसका कुछ मिला फॉर्मूला? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हमको इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। चलो क्या है? साइन ए बाई कॉस ए, ये हमारा ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब समझना मेरे बातों को ध्यान से, क्या हमको इस साइन ए को कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले आप हमको ये बताइए।
नहीं। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, रीजन बताइए जरा। हालांकि हमने क्या कहा, कन्वर्जन करो, कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर दिया, आपके अकॉर्डिंग कन्वर्जन इसमें भी होना चाहिए ना, लेकिन इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, रीजन बताइए। हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं, बताइए। कुछ तो लग रहा होगा कि सर नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से इसमें कन्वर्जन करना एक तरीके से मूर्खता है। क्यों है बताते हैं, देखो क्यों है बताते हैं। इसका आप कन्वर्जन करोगे साइन का तो क्या आपके सामने आएगा, 1/cosec आएगा ना, तो कॉसेक आएगा। यहाँ पे कुछ कॉसेक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हमको एक बड़ा हिंट और नजर आ गया, यानी कि यहाँ पे इसको कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करने का दो कारण है, नहीं करने का दो कारण है। पहला कारण ये हो गया कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/cosec आएगा, और कॉसेक जैसा हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं करेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा a + b आ गया, 1 + sin a, यहाँ पे 1 - sin a है, तो कुछ तो लग रहा होगा ना, a² - b² का फॉर्मूला जैसा। तो यहाँ पे ना आंख नाक कान सब कुछ खोल के यहाँ पे समझना पड़ता है चीजों को। ट्रिग्नोमेट्री में आगे पीछे हर बार देखना पड़ता है कि भाई हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट दूसरे वाले पे तो नहीं पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, हमको कैसे मालूम है ये, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है, जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें निखरते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको लग गया कि अच्छा हमने पहले ही देख लिया कि अच्छा ऊपर में हमारे पास 1 + sin a आया है और यहाँ पे 1 - sin a है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना अपने आप में एक मूर्खता है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा ये जैसा का तैसा रहेगा, 1 - sin a। देखो घबराना नहीं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत बनाओ, बार बार बनाओ। नहीं बन सकता है एग्जाम्पल से बनाओ, एग्जाम्पल देख 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 कर बनाओ, एक आइडिया मिलता चला जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखा जाए सबसे पहले अब हमको यहाँ पे बताइए एक चीज, देखिए पहले इसमें तो अभी फिलहाल हम लोगों को एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे कुछ। एलसीएम cos a और cos a का कितना, cos a ही रहेगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 + sin a और ये हमारा ब्रैकेट में है, और हमारा इधर 1 - sin a। अच्छा नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, 1 दे सकते हैं आप, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों का दोनों हमारा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा 1 + sin a और ये हमारा 1 - sin a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ना, कौन सा, a² - b²। क्या होता है, a + b × a - b। तो ये a + b a - b के फॉर्म में पहले से दिया गया है, हमको इस फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे बताइए, 1 का स्क्वायर माइनस sin² a² - b² हो गया। और नीचे आ जाइए, नीचे में cos a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा हमारा, क्या आएगा, cos a आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए ऊपर में। चलो अब बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin² a बाई कितना है, cos a, यही है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, हाँ अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक फिर लगाना है। देखो इतना बड़ा आंसर तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा आंसर नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें हमको अभी और सॉल्व करने की जरूरत है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसमें क्या करना चाहिए। देखो कैसे बताना है, नीचे में हमारे पास cos a दिख रहा है, ऊपर में 1 - sin² a है, तो बताइए 1 - sin² a किसका वैल्यू होगा, cos² a का होगा। कैसे याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 हमने बताया था कल आपको। इसको थोड़ा सा यानी हमको cos² थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे बस, यानी कि cos² थीटा इक्वल्स टू 1 - sin² थीटा। अब जरा देखिए तो ध्यान से, 1 - sin² थीटा वही तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको, यानी कि इस पूरे ऊपर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल cos² थीटा, थीटा नहीं यानी कि a लिख देंगे, थीटा के बदले a इस्तेमाल हुआ तो a लिखेंगे, थीटा इस्तेमाल होगा थीटा इस्तेमाल करेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, जो है वही cos a। आगे बढ़िए अब, अच्छा इसको मिटा देना, अब ये फॉर्मूला था बेसिकली, आपको याद करना है ये चीज। देखिए यहाँ पे cos² a
यानी कि कॉस का स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार है ये। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 बार है यानी कि स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे में हमारा क्या है, कॉस ए है, तो एक बार कॉस ए से एक बार कॉस ए कैंसिल होगा, हमारे पास बच गया केवल कॉस ए बाई 1 यानी कि कॉस ए। कॉस ए हमारा कौन सा ऑप्शन है, D. कॉस ए हमारा डी ऑप्शन है, तो ये हमारा डी नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, बस आराम से पहले कॉमन है तो कॉमन निकालिए बाहर, कन्वर्जन है तो कन्वर्जन बाहर निकालिए, और लास्ट में आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक किस रूप में, इस रूप में कि आगे पीछे देख लो कि कन्वर्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बोलिए हाँ या ना। चलो थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाक से ऑनलाइन वाले बच्चे। देखो अभी हम जानबूझ के चैप्टर में क्यों स्लो चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार चैप्टर आपके लिए नया है, और अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको हम समझा रहे हैं, बनाने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर में स्लो ही हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर है। बता दें, चलिए चौथा में हम लोग 3 बना चुके हैं, एक लास्ट इसका बच रहा है, बना लेते हैं। सब क्वेश्चन बताएंगे हम जानबूझ के, मतलब जानबूझ के हम सब क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ताकि कम से कम आपका एनसीईआरटी जो है ना वो पकड़ में आ जाए कि आखिर सवाल किस प्रकार से है। एनसीईआरटी के सवालों को आप बना लेंगे तो मेरे हिसाब से बाकी सवालों को भी आप टच करेंगे तो 50% तो आराम से बन ही जाएगा। और जहाँ पे डाउट होगा शुरुआत में तो हमसे पूछिएगा, बाद में आपको हैबिट हो जाएगा तो पूछने की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री जितना बनाओगे उतना याद होगा। अब जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तो इसको बनाते रहना, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलने वाला चीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखा जाए ध्यान से, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए आपको। कॉमन तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने फॉर्मूला यदि याद किया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दिख गया होगा। फॉर्मूला यदि आपने याद किया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दिख गया होगा। हम दोनों तरीके से बताएंगे इसको, ठीक है, लेकिन पहले फॉर्मूला वाले तरीके से बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला याद है, ठीक है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तुरंत कहेगा कि सर कल आपने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे हमारा 2 वैल्यू और निकाला जा सकता है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे बस ए लिखा हुआ है, उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसका मतलब इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलो ये हम लोग कहाँ से बता रहे हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद है तब। और मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका भी तरीका है, वही बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे आइए। अब फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। चलिए इसका कैसे निकलेगा, इसी से हमारा जनरेट होगा। अच्छा कॉट वाला है ना, तो दूसरा होगा फॉर्मूला हमारा, क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पे बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहा गया है, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। निकल गया ना हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये निकल गया। तो यही चीज तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलो आ जाइए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए। अब इतना हमने कर तो दिया, अब इसका थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं। अभी केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लिखा है बस, अब कन्वर्जन करते हैं।
अब देखो कितना मतलब खूबसूरती से ये सवाल दिया गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से दो, सेक का उल्टा करेंगे आप तो आपके सामने आएगा 1/cos, सेक का उल्टा, और कॉसेक का उल्टा आप करेंगे तो 1/sin आएगा। देखो यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे कॉस आया, यहाँ पे साइन आया, क्या कॉस और साइन में कहीं पे रिलेशन कुछ दिख रहा है? अरे कैसे नहीं दिख रहा है भाई? टैन में, कॉट में, जैसे हमने बताया क्या था आपको, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ भी हमको कनेक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में। उसी प्रकार से हमने कॉट वाला बताया था आपको, cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ पे इन दोनों में हमको कनेक्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि नीचे में हमारा cos है और sin है, और cos और sin में देखो दो दो कनेक्शन हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कन्वर्जन करना यहाँ पे सही है। करते हैं कन्वर्जन, देखा जाए। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, जो कन्वर्ट करोगे उसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा हमारा 1/cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, इसका उल्टा 1/sin स्क्वायर a, सॉरी sin स्क्वायर a। और हमने कहा है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाले को बस पलटी कर दो, यानी कि 1/cos स्क्वायर a रहने दो, इनटू इसको पलट कर देंगे तो sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1, 1 से 1 हमारा कैंसिल, क्या बचा? sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। चलिए sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कल वाला आपने फॉर्मूला यदि याद किया है तो आपको ये मालूम चल गया होगा, यानी कि हमने कहा था कि यदि इस प्रकार से रहे तो इसका स्क्वायर भी आ सकता है, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो tan इसको चलो अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, tan स्क्वायर a, कौन सा ऑप्शन है tan स्क्वायर a? कौन सा? डी, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन हो गया सही। अब बात समझ आइए कैसा बन रहा है ये सवाल। चले, तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा मिल रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है देखिए ध्यान से, पहले 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल को देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, बस बात खत्म। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका इसमें स्क्वायर कहा गया है, इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखो इसमें कहा यह जा रहा है ना कि आपके पास ये है और ये है, आप साबित ये करो कि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको बनाने का दो तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो पहले वाले को सॉल्व करके ये ला दो, हो गया हमारा दोनों बराबर, या फिर इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पे करना क्या, आप लोग पहले वाले को केवल आपका मकसद होना चाहिए सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे ना टाइम चला जाएगा, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व करके बाद में LHS RHS बराबर कर रहे हैं, इसमें समय जाता है। इसलिए आप क्या करो, इस वाले को सॉल्व करो, सॉल्व करते करते ऐसा वाला आ गया, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हो गया हमारा हेड्स प्रूफ, ठीक है ना। तो हमको सॉल्व केवल करना किसको है, इस वाले को केवल सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, देखा जाए। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताएंगे, आगे पीछे देख के बोलेंगे आप लोग, ठीक है। कॉमन तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, फिर कन्वर्जन पे आते हैं। क्या कन्वर्जन करना यहाँ पे उचित रहेगा, पहले आगे पीछे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद बताइए, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, कोई बात नहीं, अभी गलत होगा कोई बात नहीं, नया नया है, सीखेंगे आप लोग। अभी कन्वर्जन करना यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि यदि हम इसका उल्टा करते तो 1/sin आएगा। इसका कॉट का कौन सा वैल्यू हमको लेना चाहिए, 1/cos वाला, सॉरी
1/10 वाला या फिर कॉस और साइन वाला। चलो एक बार लिख देते हैं आपके लिए। इसका उल्टा तो मालूम है आपको क्या होता है, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का हमारे पास दो वैल्यू है, 1/tan थीटा और कौन था, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो बताइए इसका आया 1/sin थीटा, इसका उल्टा करने पे हमको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, cos बाई साइन वाला लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी साइन होगा यहाँ भी साइन होगा, तो एलसीएम लेने में हमको सहूलियत प्रदान होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें कन्वर्जन करना बहुत ही सही था। अच्छा, जो तरीके से हम लोग चल रहे हैं वो तरीका समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही नहीं कन्वर्जन कर देना है, नहीं, पहले देखना पड़ता है कि भाई मैच कर रहा है कि नहीं, आगे पीछे देख के उसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हमको मतलब नहीं है, ये तो बाद में आएगा अपना, पहले इससे देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये वाला वैल्यू लिख देना चाहिए, cos थीटा बाई साइन थीटा। चलिए इसको पहले और सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और यदि गहराई से देख। अच्छा, इसका तो स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर है, ये छोटा मोटा गलती नहीं करना आप लोग ने, तो फिर पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़ा जाए, स्क्वायर का काम बाद में देखेंगे, पहले एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा, यानी कि यहाँ भी हमारा 1 माइनस cos थीटा आएगा, और इसका आप स्क्वायर देख लो यहाँ पे। चलो इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, देखो स्क्वायर दोनों पे है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अलग अलग कर देते हैं। 1/cos थीटा का स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन है तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे आपको आगे कैसे बढ़ना है वो समझो। पहले देखो यहाँ से ऊपर में, यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देख के चलना पड़ता है, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को। पहले यहाँ पे समझो 1 माइनस cos थीटा है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जो कि इसके जैसा आ जाए, ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, टेंशन नहीं लो। अभी पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर में हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर अभी छोड़ो, 1 माइनस cos थीटा है, तो नीचे में पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर थीटा लिखा गया है, तो cos स्क्वायर के थीटा के जगह पे क्या हम लोग, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब लग रहा होगा कि सर आपने बिल्कुल सही किया, क्यों, क्योंकि इसके जगह पे यदि हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ दिख रहा है 1 माइनस cos थीटा, तो कुछ तो ऊपर नीचे कनेक्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम सेम। चलो तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अभी रहने दो, और इस पूरे के जगह पे हम लोग वो लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने, बस आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको समझो। पहले ये हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले का काम बाद में करेंगे, पहले नीचे का देख लो। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ऊपर वाला जैसे है पहले वो लिख देते हैं, इसको हम a स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, जो है वही हमने रहने दिया, बस हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया। अरे भाई 1 का स्क्वायर करो या ना करो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तरीका हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे आ जाइए। अब बात समझ में आ रही है? आगे देखो, देखो ध्यान से, ऊपर वाला पहले रहने दो जैसा है, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है, रहने दो। यहाँ पे आप जरा देखो तो ये हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो क्या आता है हमारे पास, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए हमको। देखिए पहले
1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा, इस पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देगा, और लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए क्योंकि साफ दिख रहा है हमको, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि नीचे वाले को देखते हुए क्या करेंगे फिर, यदि इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं दो बार? क्योंकि स्क्वायर है भाई, दो बार लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और नीचे में हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा देखो तो, ऊपर वाला भी दोनों मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला भी दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये वाला दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमको लाना था? देख लो ऊपर में हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, LHS, और ये हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यानी कि पहले वाले को आपने सॉल्व किया, RHS आपका अपने आप आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यानी कि आपको प्रूफ इसमें करना था कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं है। इसमें कोई डाउट? अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो इस तरीके से आपको सवाल बनाते हुए चलना है, मिटाना पड़ेगा क्योंकि उधर में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए पहले इसको आप लोग। पांचवा का पहला हो गया, दूसरा बनाया जाए। पांचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा का दूसरा है, ये क्वेश्चन है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल्स टू 2 सेक A। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखने से आपको डर लग गया होगा। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि देखो ये LHS है, ये RHS है, दोनों को बराबर साबित करो है कि नहीं। इसका मतलब आपको ये वाला साबित नहीं करना है, इन दोनों को साबित करते जाओ, करते 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 अपने आप एक बार ये हमारा आ जाएगा, तो दोनों LHS RHS बराबर हो जाएगा। बताइए, आप लोग बताएंगे पहले इसमें क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहला हमारा होता है कॉमन। कॉमन कुछ नजर आ नहीं रहा है, कन्वर्जन फिर हमारा बच रहा है। कन्वर्जन जरा हम लोग करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कन्वर्जन ना हर सवाल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा आगे पीछे देख के तय करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए ध्यान से। यदि हम कन्वर्जन से करेंगे, कॉस का क्या आएगा, 1 बाई सेक ए आएगा, डिवाइडेड बाई साइन का करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कॉसेक, कॉसेक ए आएगा। अब इसको थोड़ा सा पलटी कर देंगे हम लोग। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका एलसीएम 1, यानी कि 1 बाई सेक ए, हमारा यहाँ पे एलसीएम कॉसेक ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1, बस पलटी करना पड़ता है, यानी कि 1 बाई सेक ए इंटू कॉसेक ए बाई कॉसेक ए प्लस 1। यही करते हैं ना हम लोग। यानी कि यदि हम लोग केवल इसका काम करें, इसका रेसिप्रोकल करके कन्वर्जन करके, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। क्या कुछ इसमें रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? कोई रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है। सेक का और कॉसेक का रिलेशन आपने अभी तक कुछ देखा? कोई फॉर्मूला में ऐसा कुछ आया दोनों एक साथ? नहीं आया। इट मीन्स यहाँ पे रेसिप्रोकल करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। रेसिप्रोकल कब करते हैं? जब थोड़ा बहुत हमको दिख जाता है कि हाँ एलसीएम लेने में सहूलियत होगा, दोनों मैच कर रहा है, फॉर्मूला बैठ रहा है, तब लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना एक राइट ऑप्शन नहीं माना जाएगा।
सॉरी, इसका कन्वर्जन करना एक राइट ऑप्शन नहीं माना जाएगा। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं और ज़रा बताइए, जब ये नहीं करेंगे तो फिर और क्या कर सकते हैं इसमें? सर इसका जैसे cos A है, हाँ, cos A को नीचे कर सकते हो, 1 प्लस sin A को ऊपर कर सकते हैं। क्यों कर देंगे भाई अपने मन से? सवाल में ही तुम और फिर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सवाल तो है वो जो वो एकदम कंफर्म रहेगा वही रहेगा। सवाल में कुछ नहीं कर सकता ना, बनाने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, वो हो सकता है चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। इसमें आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कन्वर्जन भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या बचता है? लॉजिक। आप लॉजिक लगाओ, क्या इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं बच रहा है, कोई रास्ता है ही नहीं। आप खुद बताओ ना, इतना दूर में आप क्या कर सकते हो? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है? कुछ नहीं है तो भाई एलसीएम तो ले ही सकते हैं। तो एलसीएम लो पहले, देखो ध्यान से। इस सबका एलसीएम क्या आएगा? दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो जाता है। डिफरेंट जब रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एलसीएम cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन ए से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। यानी कि cos A इंटू cos A क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए प्लस cos A से cos A कैंसिल होगा, ये बचेगा हमारा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर दिया हमने, समझ में आया ये चीज? यहाँ तक कोई दिक्कत सीखा? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको रख दो, इसको छोड़ दो, ये तो अपने आप आ जाएगा हमारा सॉल्व करते करते। आगे देखा जाए इसमें और क्या किया जा सकता है। देखो cos स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। इसकी जगह पर क्या किया जा सकता है? यानी कि यहाँ पे ना सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, चलिए लगाते हैं। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? आगे नीचे में जो है वो रहने दो, cos A 1 प्लस साइन ए। ऊपर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लेकर आ जाओ, क्योंकि प्लस में है तो अरेंज तो कर ही सकते हैं। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए। आगे बढ़ो, फिर नीचे में जो वो रहने दो, cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों के जगह पे चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में मार्क कर देते हैं ताकि आपको मालूम चले। इन दोनों का वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस हमारा 1 पहले से है, प्लस 2 साइन ए है। आइए नीचे फिर यहाँ पे हमारे पास है फिर cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। दोनों को आपस में ऐड करो, कितना होगा? 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? आगे आइए यहाँ पे ऊपर में, अब जरा देखे तो यहाँ पे ध्यान से 2 प्लस 2 साइन ए है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन, इन दोनों में 2 बाहर निकाल लो। 2 आपने बाहर निकाला तो इसमें क्या बच गया हमारे पास? 1 प्लस केवल साइन ए बचा, क्योंकि 2 तो आपने निकाल चुका है बाहर। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है वही लिख दो पहले, cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। हाँ सही है। अब देखिए ध्यान से, ये भी हमारा 1 प्लस साइन ए है और नीचे में भी हमारा 1 प्लस साइन ए है, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा केवल आपके पास? 2 बाई cos A बचा। आंसर ये तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताइए? 2 इंटू 1 बाई cos A लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब 2 इंटू
1 बाई कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ए का, सेक ए का। तो इसका जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक ए, 2 सेक ए। क्या यही हमको प्रूफ करना था? बिल्कुल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा LHS था और ये जो हमारा है वो क्या है? RHS है। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए, अब कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है? तो आज तो क्लास ओवर करना पड़ेगा, टाइम हो चुका है। समझिए ध्यान से, अगला वाला क्लास बच्चा इंतजार कर रहा होगा। 8.4 में 5 में से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाया, इसमें 8 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको बताएंगे। उसके बाद फिर हम पहला और दूसरा नंबर बताएंगे। पहला दूसरा हम जानबूझ के भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप पहले क्लियर कर लेंगे ना, पहला दूसरा अपने आप बन जाएगा। समझिए पहले ध्यान से, इसमें कोई डाउट? अब चलिए, तो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने आज बनाया है इसको आप घर पे जाएंगे एक बार अपने से देखेंगे कहाँ पे क्या सर ने किया, तो जो वैल्यू आ गया है कि नहीं, तो आप इसको जाके एक बार घर में रिवाइज करेंगे और जितना भी फॉर्मूला है उसको आप पहले याद करके आएंगे दोबारा, क्योंकि आज याद नहीं था आप लोगों को, हमने देखा। याद करके आएंगे तो फिर आराम से बनेगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने फिर अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड तक सॉल्व कर लिया था और आज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यानी कि सवालों का सिलसिला अभी लगातार हमारा 1-2 क्लास और चलता रहेगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिकी है, इस खास करके इस एक्सरसाइज में। तो हर एक चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हुए चलना है आपको, तभी जाकर आपसे ये बन पाएगा और समझ में भी आ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ना थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन खुद देखिए। क्वेश्चन में हमारा 2 अलग अलग टर्म है और इतना कुछ हमको प्रूफ करना है। सोचो, यानी कि इतना बड़ा LHS है तो RHS भी कम से कम वो भी छोटा नहीं है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे सावधानी के साथ चलना है और जो तरीका हमने आपको बताया है उसी को यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है। देखा जाए, शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या कुछ है? कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन को छोड़ दीजिए। कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन हमको यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले वो पता करते हैं। देखिए, tan थीटा का यदि हम कन्वर्जन साइन बाय कॉस करते हैं और कॉट का कॉस बाय साइन करते हैं, यानी कि साइन और कॉस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन करना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं, देखा जाए इसका सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे पहले बनाने जा रहे हैं अपना LHS। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लंबा है लेकिन बड़ा मजेदार भी है, समझिएगा ध्यान से, हर एक लाइन आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसका कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। tan थीटा का क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हमने केवल उल्टा कर दिया, आगे यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए। कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। अभी केवल और केवल हमने रेसिप्रोकल किया है और इसमें कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आइए, अब देखा जाए। यहाँ पे जैसा है ऊपर में उसको वैसा रहने दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहने दीजिए उसको। नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग एलसीएम लेने के लिए, अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा साइन थीटा। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आइए, ऊपर वाला जैसा है वैसा रहने दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे का काम कीजिए, एलसीएम हमारे पास कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे हमारे पास हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने बताया है आपको, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला जैसा है रहने दीजिए, बस नीचे वाले को पलटी कर दीजिए, है ना, ये हमने बताया आपको। तो ऊपर वाला क्या है? साइन थीटा है, नीचे में कॉस थीटा है, ठीक है, इसको पलटी करेंगे तो ऊपर हमारा चला जाएगा साइन थीटा और नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस है, प्लस का साइन दे दीजिए, ऊपर वाला जैसा है वैसा रहने दीजिए,
कॉस थीटा बाई साइन थीटा, रहने दीजिए, इसको पलटी कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास आएगा इतना वैल्यू। चलिए एक स्टेप और यहाँ पे कर लिया जाए। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये सब भी अपने आप में मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करो इन दोनों में, तो आप एक काम करो, क्या यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो और ब्रैकेट दे के आप ये लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, आप कॉस थीटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब तो समझ में आ गया। आगे फिर प्लस है, प्लस रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको इससे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आइए, आगे देखा जाए। चलिए अब देखो, पहले ना यहीं से आपको मालूम करना है कि अब आगे का रास्ता हमारे लिए क्या होगा। यहीं से देखिए, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। नीचे वाले को आप देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, यानी कि यदि हम इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, लेकिन एक गड़बड़ी यहाँ पे है। क्या गड़बड़ी है, देखिए कॉस थीटा है साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। यदि हमारा ये ब्रैकेट वाला ये दोनों आपस में सेम हो जाता ना, तो इन दोनों के बदले एक ब्रैकेट लेते और साइन को और कॉस को मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर का दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम लेने के लिए ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को आप पहले सेम कर लो। कैसे सेम करेंगे, देखिए ऊपर में जो है पहले वो आप लिख दो, क्या है यहाँ पे ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, और इधर वाले को आप रहने दो, उधर वाले को चेंज मत करो, उधर जो है वो रहने दो। क्या है, कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर वाले के लिए हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे जो हम एक तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं ना, उसको आप समझिएगा कि आखिर वहां पे हम कर क्या रहे हैं। देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको आप लिख दो, पहले हमने लिख दिया। नीचे आइए, यहाँ पे साइन थीटा है, लिख दो साइन थीटा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस है ना, इस माइनस को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब हमारा माइनस यहाँ पे आ जाएगा। साइन जैसा था वैसा हमने साइन को रहने दिया। ब्रैकेट के अंदर अब जरा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर माइनस था, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया। अब बताइए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर का साइन चेंज होता है, चेंज होगा, इसका मतलब ये प्लस में था तो ये किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, और ये माइनस में तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। यानी कि साइन हमारा अब प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा हमारा प्लस में और कॉस थीटा हमारा माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको हम एक बार और समझा देते हैं क्या हमने यहाँ पे किया। हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। ठीक है, हमने इस माइनस को बाहर निकाल लिया, हमने इस माइनस को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और जैसे ही माइनस हमारा ब्रैकेट के बाहर आता है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये साइन हमारा पहले माइनस में था, प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। चलो इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, क्या दोबारा माइनस, चलो यहाँ पे मान लो -1 है, कुछ नहीं तो -1 है, -1 को हम साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन हमारा यहाँ पे था। उसी प्रकार से -1 से आप माइनस कॉस को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस कॉस आएगा, तो ये हमारा प्लस कॉस था। बस हमने क्या किया है, बस इस दोनों को सेम करने के लिए, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को सेम करने के लिए हमने जानबूझ के इस माइनस को बाहर निकाल लिया है। और अब आप खुद बताइए, क्या कभी भी माइनस हमारा डिनोमिनेटर में रहता है, नहीं रहता है, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या यहाँ पे जो हमने तिगड़मबाजी लगाया वो चीज़ समझ में आया? यहाँ पे इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको ये एलसीएम लेना है तो ब्रैकेट वाला सेम हो जाए, तभी हम लोगों का एलसीएम थोड़ा सा
आसान हो पाएगा। अब देखिए ब्रैकेट हमारे पास दो गो है और दोनों सेम ब्रैकेट है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। इन दोनों के बदले एक ब्रैकेट लिख देंगे, लेकिन कॉस और साइन को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम में। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इन दोनों ब्रैकेट के बदले हमारे पास एक ब्रैकेट आएगा क्योंकि हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, सॉरी माइनस है ना, माइनस कॉस थीटा। चलिए अब आप लोग बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझ के, ठीक है, लॉजिक लगा के। इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कटेगा, देखा जाए। कॉस से कॉस कट जाएगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को ये कट जाएगा, बचा क्या, साइन बच गया। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस है। उसी प्रकार से अब देखिए इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं ना। तो इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल होगा, बचा क्या, कॉस बच गया। तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा और लंबा काम चला गया, देखो क्यूब वाला आ गया है ना। एक काम करो, सबसे पहले ये काम क्या करो, इसके लिए ना आप एक फॉर्मूला लिख लो पहले। देखो हालांकि हम 4 फॉर्मूला आपको लिखा दे रहे हैं, इसको पहले आप लिख ही लीजिए क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत है, हर बार आपको परेशान करेगा। फॉर्मूला क्या है देखा जाए, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। पहले आप इसको कहीं पे लिख लीजिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्यूब वाला सवाल कहीं कहीं पे मिल जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लिख लीजिए। पहला हमारा ये होता है, दूसरा हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी कभी कभी आ सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये दूसरा हो गया। तीसरा में आ जाइए, तीसरे नंबर पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये क्लास 9th का चीज़ है, कोई बात नहीं, भूल गए तो एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। उसके बाद है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 4 फॉर्मूला क्यूब वाला जो है आप इसको लिख लीजिए। स्क्वायर वाला तो आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो स्क्वायर वाला में दिक्कत नहीं होता, वो आपको याद है। ये 4 है क्यूब वाला, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि इससे सवाल हमारा आता है। हो गया, जल्दी लिख लीजिए क्योंकि हम उसको मिटाएंगे, जगह हमारे पास कम है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे यदि हम इसको a के जैसा ट्रीट करें और इसको b के जैसा ट्रीट करें तो यहाँ पे क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, लास्ट वाला लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे a के जगह पे कौन है, साइन, और b के जगह पे कॉस है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला का हमारा क्या कहता है, a माइनस बी मतलब क्या, साइन माइनस कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलिए आराम से बन जाएगा। उसके बाद कहता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या, साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कहता है बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर क्या कहता है, प्लस ए बी का मतलब क्या, साइन इंटू कॉस, ए बी का मतलब साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया है, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला। चलिए ये हमारा हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे नीचे में जो जैसा था वैसा रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट है, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको रहने दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यानी कि एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। इस पूरे को इस पूरे से कैंसिल कीजिए। ऊपर में क्या बचा, चलिए अब आप लोग बताएंगे हमको। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस पूरे के जगह पे इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे साइन थीटा इनटू क्या है,
इंटू कॉस थीटा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। ऊपर में जो बच गया हमने उसको लिख दिया यहाँ पे। नीचे में आइए, नीचे में हमारे पास क्या बचा हुआ है अभी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब एक काम हम लोग और कर सकते हैं, क्या देखिए यहाँ पे ध्यान से, यही चीज आपको समझना है यहाँ पे। चलो यहाँ पे नहीं, यहीं पे कर देते हैं। देखो तो ध्यान से, क्या इस पूरे चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जब हम सवाल बना रहे होते हैं ना, तो एक नजर में सवाल बन रहा होता है मेरे, और एक नजर में मेरा इसका आंसर होता है, क्योंकि आखिरकार हमको कुछ भी करके इसी तक पहुंचना है ना। तो एक तरफ हम बना रहे होते हैं, एक तरफ से हमारा ये चल रहा होता है, एक नज़र से हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि भाई हमको कुछ भी करना है लेकिन यहाँ तक पहुँच जाना है। तो देखो इतना करने के बाद कहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाए। क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे दिख गया है, तो प्रैक्टिस का चीज़ है। हमने आपको कल भी कहा था जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ट्रिग्नोमेट्री बनता चला जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस, अब जरा देखो तो ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और नीचे में हमारा ये है। इसका मतलब है जो नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और इसके लिए भी है, इस वाले के लिए। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हम इस ऊपर वाले इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा ना लगे, यानी कि लगे कि सर गलत है, आप क्या करो, बीच में प्लस है, इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लो, दोबारा घूम फिर के यही आ जाएगा। इसका मतलब 1 बाई ये लिख सकते हैं और इतना बाई इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला इससे कट गया, हमारा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा केवल क्या, यहाँ पे आ जाइए, हो हमारे पास बच गया 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये तो पूरा कट गया, यानी कि +1, केवल +1। चलिए अब मेरे माइंड में ना अभी भी यही चीज चल रहा है कि भाई हम उसको कैसे करके ये ला दें। तो बताइए, ये जो 1 है, 1 बाई कॉस का उल्टा क्या होता है, यानी कि 1 बाई कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो इसके जगह पे हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बाई साइन किसका होता है, कॉसेक का, तो इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे +1 है तो +1 है, यही हमारा यहाँ पे। अब जरा देखो तो क्या वही चीज हमारा यहाँ पे आ गया, इसको बस अरेंज कर दो थोड़ा सा। क्या लाना था, 1, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया। अरेंज कर दिया बस हमने, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात तो सेम है ना। वही चीज लाना था, क्या देखो तुम, बिल्कुल आना था। तो यही हो गया हमारा RHS, यही है हमारा RHS। तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ता है। कभी कभी सवाल बहुत बड़ा भी मिल जाता है, इससे घबराना नहीं है आपको। जितना ट्रिग्नोमेट्री में आप सवाल बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें मजबूत होते चले जाएंगे। बस मालूम ये होना चाहिए कि कन्वर्जन कहाँ पे करना सही रहेगा, कहाँ पे करना गलत रहेगा। इसमें कोई डाउट? अब देखो इस पूरे एक्सरसाइज में ना सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है, बाकी सब इससे आसान है। कल जो हमने बताया आपको सवाल, क्या उनमें कोई भी सवाल इतना बड़ा नज़र आया? नहीं आया। लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा भी था तो बड़ा भी है ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, आप लोग अपने बुक से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए लेकिन इसमें ना एक हिंट भी दिया गया आपको, बुक में पढ़िए, इसके बगल में हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। देखिए जब भी सवाल में ना ये हिंट दिया हुआ ना रहे कि LHS RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, तो आप केवल क्या करो, LHS को सॉल्व कर लो, RHS ला के दिखा दो तो बराबर हो जाएगा हमारा। लेकिन कभी कभी ये हिंट दिया हुआ है कि दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे LHS को। देखिए ध्यान से, LHS हमारा ये है, RHS ये है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि क्या इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या रेसिप्रोकल करना सही रहेगा? पता करते हैं। देखिए ध्यान से, इसका उल्टा क्या होगा? 1 बाई कॉस। इसका भी उल्टा क्या होगा? 1 बाई कॉस। यानी कि दोनों में कॉस कॉस हमको नजर आ रहा है, इसका मतलब रेसिप्रोकल करना हमारे लिए सही है। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनेगा ना कॉस कॉस में, देखते हैं क्या बनेगा, बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं रेसिप्रोकल। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए आएगा इसका, और इसका तो डायरेक्ट 1 बाई कॉस आएगा केवल। चलिए ऊपर वाला काम कीजिए पहले, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, उसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर में कॉस ए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे में क्या है हमारे पास? 1 बाई कॉस ए है। और इस सिचुएशन में करना क्या है? ऊपर वाला रहने दो, बस नीचे वाले को पलटी कर दो। ऊपर वाला हमारा क्या है? कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू, इसको पलटी करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए बाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको कुछ दिख गया होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बचा। नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि कॉस ए प्लस 1 केवल हमारे पास आया LHS। ठीक है, अब RHS को देख लेते हैं, क्या वो भी इतना क्या आता है कि बराबर नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा, इक्वल आ गया तो इक्वल होगा। RHS क्या है देखा जाए। चलो RHS को सॉल्व करने से पहले ना हमको यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट दिख गया। क्या दिख गया? यहाँ पे साइन स्क्वायर दे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको ये कहना चाह रहा है। फॉर्मूला दिया होगा ना, आप इसमें कनेक्ट कर गए होंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? साइन स्क्वायर, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे अकेला साइन स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो नीचे में साइन स्क्वायर वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है, और साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यदि हम ये ऊपर में लिखते हैं तो नीचे में भी तो कुछ ऐसा ही है, बस स्क्वायर नहीं है नीचे में, लेकिन है तो वही चीज ना। देखो सवाल ना आपको पहले से ही बहुत कुछ हिंट दे देता है। ये कह रहा है कि देखो ऊपर में स्क्वायर है और नीचे में ये है, तो फॉर्मूला आप देखो कि इसके जगह पे हम लोग पूरा का पूरा ये लिख सकते हैं। जब ऊपर में ये लिखेंगे तो ऐसा ही कुछ नीचे में भी तो है, तो कुछ तो दिख रहा है हमको कनेक्शन दोनों के बीच में। चले तो यहाँ पे पहले वही कर लेंगे, इस पूरे के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ऊपर के जगह पे हमने केवल ये ऊपर वाला वैल्यू लिख दिया है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आप देखिए, खुद आप बताएंगे हमको। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। हमने ऐसा क्यों किया मालूम है? क्योंकि हमको दिख गया था नीचे में 1 माइनस कॉस ए, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि यदि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ऊपर वाले से हमारा ये नीचे वाला एक कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आगे पीछे भी देख के चलना पड़ता है। अब देखिए तो ध्यान से, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस
बी ए होगा और ए माइनस बी ए होगा, और नीचे में तो हमारा ये है ही 1 माइनस कॉस ए। अब जरा देखिए ध्यान से, नीचे में हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है, ऊपर में भी हमारे पास एक है 1 माइनस कॉस ए वाला, तो दोनों का दोनों हमारा कैंसिल हो गया। नीचे में क्या, सॉरी ऊपर में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए, नीचे में पूरा कट गया तो 1 आप देख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तो क्या बचा केवल 1 प्लस कॉस ए। इसको आप अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ए प्लस 1। देखो ध्यान से, क्या LHS और RHS दोनों बराबर आया, ये भी इतना आ गया, तो यहाँ पे हम लोग आप लिख सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो कभी कभी सवाल में क्या कहेगा ना कि आप सेपरेटली सॉल्व करो, तो सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा 5 के जगह पे ही एक और क्वेश्चन देंगे एक्स्ट्रा। हम क्यों देंगे, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ना आप इसमें कंफ्यूज हो गए। बताते हैं क्या, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हम इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम अभी एक जैसा 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है, जो अभी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ना स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल्स टू cosec A प्लस cot A। और इसमें बाद में कहा गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले देखिए सवाल ना बड़ा एकदम विचित्र सवाल है। क्या अभी तक आपको ऐसा सवाल मिला है एक भी? देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये ऊपर में ना ये पूरा का पूरा एक ही साथ है, और नीचे में ये भी पूरा एक साथ है। यहाँ पे अभी तक जो हमने सवाल बनाया वो ब्रेक कर करके मिलता था, है ना, ब्रेक किया हुआ, लेकिन ये सब का सब एक साथ है, नीचे में भी और ऊपर में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि इसमें कॉमन हो सकता है कि नहीं, कॉमन कुछ नहीं है। कन्वर्जन इसमें करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, देखिए ध्यान से, 1 बाई कॉस है, उल्टा की जगह क्या आएगा, 1 बाई सेक आएगा, इसका उल्टा, इसका भी 1 बाई सेक, इसका उल्टा की जगह 1 बाई कॉसेक, और इसका भी 1 बाई कॉसेक। तो बताइए कॉसेक और सेक में कोई रिलेशन होता है क्या? कॉसेक और सेक में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे करना ही नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कन्वर्जन भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक ही फिट नहीं बैठ रहा है। कॉसेक में और सेक में कहाँ रिलेशन कुछ दिख रहा है हमको, नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला भी दोनों के रिलेटेड नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप लॉजिक पे आइए, यहाँ पे आप लॉजिक भी लगाना चाहेंगे ना, नहीं लगा पाएंगे। क्यों? आप बोलेंगे कि सर एलसीएम लिया जाए। एलसीएम किसको लोगे भाई, ये तो पूरा एक साथ है। चलो मान लो एलसीएम ये लेते हो तो ऊपर में तो वही आ जाएगा फिर घूम फिर के, यानी कि यहाँ पे हमारा लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये ना फॉर्मूला, ये जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल अलग केस का है, ये बिल्कुल एडिशनल क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन ना आपको सबसे पहले पहचानने में आना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, ऊपर में ही 2-3 टर्म दे देगा लगातार, और नीचे में भी 2-3 टर्म देगा लगातार, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ता है इधर वाला, और इसमें करना पड़ता है बेसिकली डिवाइड। अब क्यों डिवाइड करना पड़ता है बताते हैं, देखो, और किससे डिवाइड करेंगे ये भी बताते हैं। देखो पहले ध्यान से, इन सब में और इन सब में हम किससे डिवाइड करें कि वो हमारा कॉसेक और कॉट ए जैसा कुछ दिखने लगे। समझिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जो हम बताएंगे ना ये सवाल, ऐसा ही सवाल एक और हम देंगे ताकि दोनों में आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये है क्या, कैसे पहचानेंगे इस प्रकार के सवाल को। सबसे पहले सवाल को कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल ऊपर में बहुत लंबा टर्म दिया हुआ रहेगा, नीचे में भी लंबा टर्म दिया हुआ रहेगा, कॉमन भी आप नहीं निकाल पाएंगे, कन्वर्जन भी नहीं कर पाएंगे, और लॉजिक भी नहीं लगा पाएंगे। तो इस केस में करना पड़ता है हमको डिवाइड। तो बताइए
इन सब में हम किससे डिवाइड करें कि हमारा वो कॉसेक और कॉट के जैसा दिखने लगे। देखिए आपको चूंकि ये पहली बार आपके लिए है तो हम बताते हैं क्या। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस ए है। यदि हम इसको साइन से डिवाइड करें, कॉस को कैसे डिवाइड करें, साइन से, समझिए पहले, सॉरी, यदि हम कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं, अब आपने साइन ए से डिवाइड किया तो सबको साइन ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, माइनस, ऊपर में क्या हमारे पास साइन ए, इसको भी डिवाइड करो साइन ए से। उसके बाद प्लस, इसको भी डिवाइड करो साइन ए से। कोई दिक्कत इसमें आ गया ये। फिर यहाँ, अब यहाँ पे आ जाइए, अब इस ऊपर में आपने साइन ए से डिवाइड किया है तो नीचे में भी आप साइन ए से करो। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। क्यों हमने साइन ए से डिवाइड किया, क्योंकि हमको लाना है कॉसेक और कॉट के टर्म में। अब जरा आप बताइए, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, कॉस बाई साइन हमारा कॉट होता है तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए। ये हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और 1 बाई साइन का, 1 बाई साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का है, तो ये हमारा आ गया प्लस कॉसेक ए। तो देखो तो जरा ध्यान से, क्या ये हमारा कॉट ए और कॉसेक ए के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कॉट ए कॉसेक ए आ गया है ना। उसके इसी प्रकार से नीचे वाला आप देख लो, ये इन दोनों के जगह पे हमारा क्या होगा, कॉस बाय साइन कॉट ए हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। फिर ये दोनों तो वैल्यू हमारा 1 आएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो +1 माइनस इसका क्या होगा, कॉसेक ए, क्योंकि 1 बाय साइन का उल्टा हमारा कॉसेक ए होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे बताना आपको ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार के सवालों में डिवाइड किससे करना पड़ता है। डिवाइड आप उससे करोगे जो कि इस टर्म में आपको लाके दे दे। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये था, हमको दिख रहा है कॉसेक ए और कॉट ए, तो हमको यहाँ पे दिख गया कि साइन से डिवाइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि यदि हम साइन से डिवाइड करेंगे तो सब का सब हमारा कॉसेक और कॉट के टर्म में आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये चीज समझ में आया है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो साइन से ही डिवाइड क्यों करना पड़ा मालूम चला, क्योंकि आप इधर भी एक बार देखो, हमको इस वाले टर्म में लाना होता है और टर्म में लाने के लिए साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। चलिए तो अब जरा आप हमको बताइए, यहाँ पे इसको यदि आप साइन से डिवाइड करोगे, चलो हम पूरा एक बार बना ही देते हैं। कॉस ए को डिवाइड करो साइन ए से, माइनस साइन ए को डिवाइड करो साइन ए से, प्लस इसको भी करो साइन ए से। अब कोई मान लीजिए चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताओ आपने साइन ए से ही डिवाइड क्यों किया, इसलिए बोलना कि इसलिए किया क्योंकि हमको लाना है इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में हमारा तभी आ पाएगा जब हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे। और एक बार आपने साइन से ऊपर डिवाइड कर दिया तो आपको नीचे भी साइन से ही डिवाइड करना है, बदलना नहीं है। चलिए देखा जाए फिर, सॉरी नीचे में भी हमको करना पड़ेगा डिवाइड। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए प्लस, सॉरी माइनस है, 1 बाई साइन ए। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। कॉस बाय साइन का मतलब क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन बाय साइन का मतलब 1, प्लस इसका क्या होगा, कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे आइए, कॉस बाय साइन का मतलब कॉट ए, वेरी गुड, प्लस साइन बाय साइन कट जाएगा, 1 आएगा हमारे पास, माइनस 1 बाय साइन का मतलब क्या है, कॉसेक ए। चलिए इतना हमको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करो, ये जो -1 + 1 दिख रहा है ना, उसको उधर भेज दो। उधर भेज दो मतलब सबसे लास्ट में रखो उसको। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आप पहले लिखो और -1 को बाद में लिख दो, यहाँ पे लास्ट में कर दो उसको। क्यों कर रहे हैं बताएंगे अभी। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे भी आपको एक बात समझना है। हमारे पास यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हमारे पास +1 है। यहाँ पे हमको 1 के लिए अब काम करना है, लेकिन सवाल है कि सर हम
किस वन के लिए काम करेंगे, यहाँ पे भी आपको लॉजिक लगाना है। यहाँ पे 2 ही बार लॉजिक लगता है। पहली बार कि आखिर डिवाइड किससे करेंगे, आप ये देख लो कि किससे डिवाइड करने पे वो हमारा इस वाले टर्म में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दिया तो वो इस वाले टर्म में आ गया, देख लो आ गया, कॉट और कोसेक के टर्म में आ गया। पहला लॉजिक हमको यहाँ पे ये लगाना पड़ता है। दूसरा लॉजिक हमको इसमें ये लगाना पड़ता है कि हमको काम करना है वन के लिए, लेकिन कौन से वन के लिए काम करें, ऊपर वाले या नीचे वाले के लिए। तो अब यहाँ पे लॉजिक ये कहता है कि देखो हमको लाना क्या है, ये लाना है ना, तो इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है, वन है, समझना ध्यान से। ऊपर वाला हमको ये लाना है और नीचे में वन है, नीचे में वन है, यहाँ भी नीचे वन है। क्या नीचे में वन है उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो नीचे वाला वन जो है ना उसको रहने दो, ऊपर वाले के लिए आप काम करो, क्योंकि ऊपर वाला ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है? लॉजिक क्या लगाना है कि हमारे पास आंसर ना इस रूप में है, कुछ नहीं है, नीचे तो वन है और नीचे में वन का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि नीचे में जो वन है उसको आप सॉल्व मत करो, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर में जो वन है उसी से हमारा आंसर आना है और आंसर भी हमारा ऊपर में है न्यूमरेटर में, इसीलिए आप इसके लिए काम करो। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम एक और देंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमको इसके लिए काम करना है, -1 के लिए, इसके लिए नहीं, क्योंकि नीचे में हमारा वन किसी काम का नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो ऊपर वाले के लिए काम करेंगे, देखो क्योंकि आंसर हमारा ऊपर में ही आना है, यहीं पे लॉजिक लगाना होता है। आगे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे है cot A प्लस cos A माइनस। अब 1 के जगह पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वही चीज लिखेंगे जो हमारा यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है। बताइए तो 1 हमारा किसका वैल्यू होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। हमने ये वाला वैल्यू ही क्यों लिया? क्योंकि यही दोनों हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो माइनस हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वैल्यू cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। किसके बदले में लिया? 1 के बदले में लिया। माइनस तो हमारा यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे भी है, 1 के बदले में हमने ये वैल्यू ले लिया, क्योंकि ये वाला वैल्यू इसलिए लेना था जरूरी क्योंकि ऊपर में भी हमको ये चीज दिख रहा है। आगे नीचे बढ़िए, फिर नीचे में जो है उसको आप वैसे रहने दीजिए, cot A माइनस cosec A प्लस 1। चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको सॉल्व किया जाए। cot A प्लस cosec A है, cot A प्लस cosec A है, माइनस। अब जरा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है हमारा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, डिवाइड में क्या है हमारा, वही रहेगा डिवाइड में जो है अभी फिलहाल, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब जरा देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है। कौन कौन सा टर्म है? 3। एक ये पूरा, एक ये पूरा और एक ये पूरा, 3 टर्म हमारे पास है, 1 2 3। अब इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? हालांकि 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, सॉरी 2 ही टर्म है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा एक टर्म और ये हमारा पूरा एक टर्म, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? देखो cot A हमारा प्लस में है, cosec A भी प्लस में है और ये दोनों भी हमारा प्लस में है, बस ऑर्डर अलग अलग है लेकिन है तो प्लस में ना। यानी कि ये वाला इस वाले टर्म से ये और इस वाले टर्म से ये हमारा कॉमन निकल सकता है बाहर, तो कॉमन बाहर निकाल देंगे। क्या कॉमन बाहर निकला? cot A प्लस cosec A, वही चीज है बस ऑर्डर उल्टा है तो दोनों प्लस में ही, तो ये हमारा कॉमन निकल गया बाहर। अब जरा बताइए आप हमको खुद, यहाँ पे जब इसमें से हमारा ये पूरा बाहर ही निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 1 बचा, माइनस इस पूरे में से ये हमारा निकल गया, क्या बचा? ये बचा, ये बचा केवल, तो cosec A माइनस cot A ये हमारे पास बच गया। कोई डाउट इसमें? यानी कि इस टर्म में हमारा ये कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, 1 माइनस ये बाहर निकल गया तो वो बच गया, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ा जाए,
फिर डिवाइड में हमारे पास क्या है देखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए ऊपर वाले को सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, जिसको सॉल्व किया जाए ब्रैकेट वाले चीजों को सॉल्व, 1 देखिए तो ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस और अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। तो ये हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, और ये प्लस में है तो सॉरी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा कॉट ए। अब डिवाइडेड बाय नीचे आ जाइए, क्या है नीचे में, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या देखिए यहाँ पे जो 1 है वो भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, कॉसेक ए हमारा माइनस में है, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, यानी कि सारा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, कट जाएगा पूरा। तो ये नीचे वाला पूरा ऊपर वाले से पूरा कट गया, क्या बचा, केवल ऊपर वाले पे हमारा बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया। नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या यही हमको प्रूफ करना था, वही चीज तो है, बस ऑर्डर अलग है, तो इसको आप अरेंज कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए तो क्या आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया ना। तो यही हो गया हमारा क्या, RHS, RHS हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस प्रकार के सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये तीनों टर्म लगातार दे दिया गया है, बीच में गैप भी नहीं दिया गया, इसका मतलब इसमें कॉमन भी नहीं निकलेगा, रेसिप्रोकल भी नहीं करना है। इसमें लॉजिक ये कहता है कि डिवाइड करो। और कैसे पता करेंगे किससे डिवाइड करना है, इस वाले को देख के, इस वाले टर्म में लाना है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमको इस वाले टर्म में लाना था तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा, किससे, साइन से डिवाइड करना पड़ा, तभी हमारा कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में ही आ पाएगा। चलो ऐसा ही सवाल हम एक और देते हैं आपको, इसको पहले इसमें कोई डाउट नहीं ना अब। चलो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हम एक और देते हैं, ताकि ऐसा ही सवाल आपको बनाने के लिए आ जाए, समझ में आ जाए क्या है आखिर। एकदम यही लॉजिक के साथ एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, एकदम सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर पे है ना, ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये आपके एग्जाम्पल में दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख लो एडिशनल क्वेश्चन, क्या लिख लो यहाँ पे, एडिशनल क्वेश्चन, हम अलग से दे रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन, ताकि 5वां नंबर क्वेश्चन आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देते हैं, ये आपके एग्जाम्पल में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ध्यान से, इसमें कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, नहीं कहा गया है। इसका मतलब आपको ये वाला सॉल्व करना है और ये लाके दिखा देना है। चलिए अब जरा यहाँ पे फिर से देखिए, दोबारा वही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन पैटर्न वही है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 टर्म दिया, वो भी लगातार दे दिया, बीच में प्लस माइनस भी नहीं दिया, यानी कि बीच में गैप करके प्लस माइनस नहीं दिया, तीनों टर्म लगातार दे दिया। पहली बात तो कॉमन नजर नहीं आ रहा हमको, इसमें कन्वर्जन भी नहीं कर सकते हैं। कन्वर्जन देखो इस वाले में ना, हमने आपको इसलिए कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आप पहचानने के लिए समझ जाओ। कैसे पहचानेंगे, लगातार यदि 2-3 टर्म दे दिया ना, लगातार 2-3 टर्म, तो समझ जाएंगे कि ये सवाल बिल्कुल यूनिक सवाल है। तो अब करना क्या है इसमें, फिर हमको डिवाइड करना है। तो अब बताइए इस पूरे में हम किससे डिवाइड करें, पिछले वाले सवाल में हमने साइन से किया था, इस वाले सवाल में हम किससे डिवाइड करेंगे और कैसे पता करना है, इस वाले नीचे को देखते हुए, यानी कि सेक और टेन के टर्म में ये सब हमारा आ जाए, इसके लिए हम इससे किस में डिवाइड करेंगे, हमको लाना है इसको किस टर्म में, सेक और टेन के टर्म में लाना है।
तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जरा सोचा जाए इसके बारे में। सोचो, साइन से करेंगे, कॉस से करेंगे, टेन से करेंगे, किससे करेंगे? कॉस से। चलो देखते हैं क्या सही है कॉस से, देखते हैं। यदि कॉस से डिवाइड करते हैं, देखा जाए इसका सॉल्यूशन देखिए। एलएचएस बना रहे हैं पहले इधर, आपने कहा कि सर इसको कॉस से डिवाइड कीजिए, ठीक है, कॉस से डिवाइड करते हैं, देखते हैं। साइन थीटा को किससे करो डिवाइड? कॉस थीटा से, ठीक है। माइनस कॉस थीटा है, इसको भी डिवाइड करो किससे? कॉस थीटा से। प्लस 1 है, इसको भी डिवाइड करो कॉस थीटा से, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाओ, साइन थीटा, इसको डिवाइड किससे करो? कॉस थीटा से। कॉस थीटा है, इसको भी डिवाइड करो कॉस थीटा से। माइनस 1, इसको भी डिवाइड करो कॉस थीटा से। आपने कहा कि सर कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया। क्या सही में ये है हमारा? ये सही देखा जाए, देखिए ध्यान से। साइन बाय कॉस का मतलब क्या? टेन थीटा। साइन बाय कॉस का मतलब टेन थीटा, माइनस साइन बाय साइन कट जाएगा मतलब कि 1, प्लस 1 बाय कॉस का मतलब क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें आ जाओ, ये भी हमारा टेन थीटा होगा क्योंकि साइन बाय कॉस का मतलब टेन थीटा होता है, प्लस कॉस बाय कॉस कट जाएगा 1, माइनस 1 बाय कॉस का मतलब सेक थीटा। चलो हमारे पास ये आया, देखते हैं क्या ये हमारा सेक और टेन के टर्म में आया कि नहीं आया। देखो सेक और टेन, सेक और टेन, सेक और टेन बिल्कुल आ गया। इसका मतलब आपने जो कहा था वो सही था। तो यहाँ पे आपने किस हिसाब से बताया, आप पहले हमको ये बताओ। आपने देखा होगा कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन है लगातार, इसका मतलब इसमें डिवाइड करना है और हमको लाना है इस टर्म में। तो डिवाइड यदि हम कॉस से कर दे तो आपके माइंड में आया होगा कि अच्छा साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से तो आता है 10, आपने कह दिया कॉस से डिवाइड कीजिए, ठीक है। आपने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे कॉस को, कॉस से आएगा 1, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे कॉस से आएगा सेक, यहाँ पे आया हमारा 10 और यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक। तो आपको लग गया होगा कि यहाँ पे कॉस से ही डिवाइड करना सही रहेगा। तो पहले यहाँ पे देखना है कि आखिर है क्या, और इसी के टर्म में हमको लाना है। तो आपने कहा कि सर कॉस से डिवाइड करो, तो हमने कॉस से डिवाइड कर दिया और बिल्कुल आपका कहना सही भी हो गया। यदि ये कॉस और सॉरी सेक और टेन के टर्म में नहीं आता तो आगे से डिवाइड करते, फिर कॉस सॉरी फिर किससे करते? कॉसेक से करते, और फिर हम लोग हो सकता था तो कॉस से करते, साइन से करते। लेकिन आपने कहा कि सर कॉस से डिवाइड कीजिए, हमने डिवाइड किया और वो बिल्कुल फिट ही बैठ गया। तो यहाँ पे देखना पड़ता है इस वाले टर्म में लाने के लिए कि आखिर किससे डिवाइड करें किस वाले टर्म में आ जाए। चलिए उसके बाद हमने क्या कहा था, जो 1 दिख रहा है आपको उसको सबसे लास्ट भेज दो। वही ट्रिक लगेगा हमारा इसमें भी, और कुछ इसमें अलग नहीं है। -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाइए, टेन थीटा प्लस 1, ये किस में था हमारा? माइनस में है ना, हाँ माइनस प्लस सॉरी ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस सेक थीटा प्लस 1। चलिए अब हमको यहाँ पे किसका काम करना पड़ता था? किसके लिए काम करते थे हम लोग यहाँ पे? 1 के लिए। तो अब आप दोबारा हमको बताएंगे, पिछले वाले सवालों को याद रखते हुए बताइए, इन दोनों में से हम किस 1 के लिए काम करेंगे? -1 के लिए नहीं करेंगे इसके लिए काम, क्योंकि समझिए पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ऊपर में कुछ लिखा हुआ था और नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 तो था ना। पिछले वाले क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। चलो इसको हम याद दिलाते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन हमारा क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर में था सेक सॉरी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये था हमारा, ये हमको लाना था, ये हमारा आरएचएस था। अच्छा इसके नीचे कुछ था? नहीं था, तो हमने क्या दिया था? 1 दिया था, और हमने कहा था कि नीचे में 1 है, इसका कुछ मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, यानी कि ऊपर वाले के लिए हमको सॉल्व करना है। नीचे में जो 1 है उसको रहने दो, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नीचे में 1 था हमारा, लेकिन यहाँ पे जरा देखो तो ऊपर में 1 है, यानी कि ऊपर वाले 1 को आप छोड़ दो, वो हमारा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। नीचे वाले 1 के लिए सॉल्व करो, क्योंकि नीचे हमको आंसर चाहिए, तो नीचे वाले के लिए सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, समझिए ध्यान से, ये बड़ा वाला वैल्यू जहाँ पे आपको दिख जाए, जैसे नीचे में दिख गया तो नीचे वाले 1 के लिए काम करेंगे, ऊपर में दिख जाएगा तो ऊपर वाले 1 के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस 2 जगह आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें। पहला बार ये कि सर आखिर डिवाइड किससे करेंगे, पहला ये होगा दिक्कत। दूसरा दिक्कत ये होगा कि सर कौन से 1 के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना? ट्रिक ये लगाना कि जो बड़ा वैल्यू हमको दिया गया है वो हमारा नीचे में या ऊपर में। जैसे हमारा नीचे में, तो नीचे वाले के लिए काम करो। इस वाले क्वेश्चन में हमारा वैल्यू कहाँ पे था?
ऊपर में था, ऊपर वाले के लिए हमने काम किया था, तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिक लगाना है और बाकी सारा सवाल बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो बताइए इस वाले सवाल में हमको कौन से के लिए काम करना है? नीचे वाले के लिए। तो नीचे वाले के लिए काम करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, हमारे पास है tan थीटा प्लस sec थीटा -1। नीचे में हमारे पास है, ये सवाल ना बिल्कुल आप याद रख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा डिवाइड करने वाला है, सबसे यूनिक सवाल है ये। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है यहाँ पे। अब जरा समझिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 के जगह पे हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे? sec और tan वाला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है sec और tan वाला? भाई देख लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि हमारे पास यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए? 1 का वैल्यू चाहिए। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर आपने यहाँ पे 1 के जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला वैल्यू ही क्यों लिखा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिखा? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसका हमको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है क्या? sec और tan है, तो जो है वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसीलिए हमको यहाँ पे 1 के जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी देखते हुए चलना है, तो उसके जगह पे 1 के इस 1 के जगह पे हम लोग पूरा ये लिख सकते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर, अच्छा थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा इस्तेमाल हुआ है, थीटा इस्तेमाल हुआ है और माइनस हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आप फिलहाल ब्रैकेट में रखिए। आगे बढ़िए, तो क्या इस प्रकार के सवाल में हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं? लगाएंगे यहाँ पे भी tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो इसमें हमारे पास आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। ऊपर में तो कुछ नहीं है, ऊपर वाला जैसा कि तैसा पहले रहने दो। tan थीटा प्लस sec थीटा -1। अब आप नीचे में आइए, देखिए यहाँ पे भी आपके पास दो टर्म है, एक पूरा ये वाला है और पूरा एक ये वाला है, पूरा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो दो टर्म आपके पास, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? कॉमन बताइए क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए, आपके पास tan थीटा है और माइनस में sec थीटा है। कहीं पे माइनस में sec थीटा है? नहीं है, यानी कि मामला गड़बड़ा गया, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप कॉमन बनाने के लिए कुछ तिगड़मबाजी लगाओ। अंदर वाले में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारा मल्टीप्लाई में है। हमको जो करना पड़ेगा वो इधर ही करना पड़ेगा। इसमें बस थोड़ा सा एक चीज ऐड हो गया, क्या? कॉमन लेने के लिए हमारे पास कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन कॉमन तो लेना पड़ेगा ना। तो कॉमन लेने के लिए आप क्या करो, इसको ना इसके जैसा बना दो, किसी इन दोनों में से किसी एक के जैसा बना दो। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को बाहर निकाल लो। माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? अंदर में हमारे पास बच जाएगा, देखो हमने बाहर निकाला माइनस को, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चला गया ना, तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो ये हमारा माइनस में, तो ये किस में चल जाएगा? प्लस में। तो ये हमारा हो गया sec थीटा, और ये हमारा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर प्लस, अब ये जैसा है वैसा एक बार लिख दो पहले, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पे हमको माइनस क्यों लेना पड़ा? ताकि हम लोग कॉमन निकाल सके, ठीक है। चलिए अब आप बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से, अब तो आपको कुछ दिख गया होगा, इसको पहले मिटा देते हैं। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर वाला पहले रहने दो। tan थीटा प्लस sec थीटा -1। नीचे में अब आप हमको बताइए, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे दो टर्म, एक ये पूरा टर्म, माइनस को भी फिलहाल छोड़ दो आप, माइनस तो हमारा बाद में काम कर लेंगे। एक पूरा ये टर्म और ये एक पूरा टर्म, तो इन दोनों में आपको अब आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? ये हमारा sec प्लस में है, tan माइनस में, तो tan माइनस कहाँ पे है? ये वाला,
यानी कि इन दोनों टर्म में से ये बाहर निकलेगा और इनमें से ये बाहर निकलेगा। चलिए तो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। माइनस सेक थीटा माइनस, सॉरी एक मिनट, हाँ हमने बाहर माइनस को बाहर नहीं निकाला ना हमने, तो माइनस को रहने दो फिलहाल। तो हमने जो कॉमन बाहर निकाला पहले वो कर लो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हमने बाहर निकाला है, ठीक है, कॉमन बाहर निकाला है। तो अब बताइए इसमें से आपने ये पूरा बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास? केवल माइनस बचा, यानी कि -1 हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास केवल बच गया -1, ब्रैकेट यहाँ पे देना जरूरी है। यानी कि इस पूरे में से इस पूरे को आपने बाहर निकाल लिया तो आपके पास केवल माइनस बचा। माइनस मतलब 1 -1 उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, प्लस इन दोनों में से आपने ये बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास? ये बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ऊपर वाला जैसा वैसा रहने दो। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, देखिए ध्यान से। -1 ठीक है, प्लस ब्रैकेट को बस हटा रहे हैं, -1 प्लस क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जरा देखिए तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से क्या है। यहाँ पे 1 हमारा किस में है? माइनस में है। यहाँ भी 1 हमारा माइनस में है। सेक थीटा प्लस में है, ये भी हमारा सेक थीटा प्लस में है। टेन थीटा भी प्लस में है और यहाँ भी हमारा टेन थीटा प्लस में है। इट मीन्स हमारा क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बताइए? इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास केवल ऊपर में बच गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं बचा तो 1 बाई नीचे में है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या यही हमको प्रूफ करना था? जरा देखिए तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही प्रूफ करना था। और ये हो गया हमारा RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये वाला सवाल जो है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग में हमेशा याद रखना है कि यदि 2-3 टर्म एक साथ दिया हुआ है तो उसमें आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। और डिवाइड किससे करेंगे? इस वाले को देख के। इस वाले टर्म में लाना है तो किससे डिवाइड करना उचित रहेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। अब यहाँ पे मेरी बातों को समझिए। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के बाद हमने एक आपको ये एडिशनल क्वेश्चन दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाए किस प्रकार का सवाल आए तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो 5 तक हम लोगों ने बनाया। 5 क्वेश्चन हमारा इसमें और बच रहा है, ये हम लोग कल करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने नहीं बताया अभी तक, वो भी बताएंगे हम कल, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग रिकमेंड कीजिएगा। देखियो ट्रिग्नोमेट्री है, आइडेंटिटीज है खास करके, तो थोड़ा बहुत ना आपको इसमें सोचना पड़ता है, बैठ के सोचना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर ये ही क्यों करेंगे, कुछ और क्यों नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा सवाल आप इसमें बनाएंगे ना उतना हैबिट बनता चला जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ होता है। बात समझ आ रही है? जब हम एक बार एनसीईआरटी पूरा खत्म कर देंगे ना आपका चैप्टर ये ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, आप अलग अलग बुक को लेकर बैठो और बुक के पहले सवालों को मत बनाइएगा, उसके पहले एग्जाम्पल को बनाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ रहता है, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर ऐसा ही क्यों किया गया उसमें, ठीक है। तब आपको फिर बनाने में बहुत मजा आएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।